नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए सोमवार को बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। रायपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने और रायगढ़ से राधेश्याम राठिया ने नामांकन दाखिल किया है। बृजमोहन अग्रवाल की नामांकन रैली में सीएम साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा समेत आधा दर्जन से अधिक विधायक और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं दुर्ग से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू और सरगुजा से शशि सिंह ने भी शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। शशि सिंह के साथ पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, प्रेम साय सिंह टेकाम, ये सभी उनके साथ मौजूद रहे। जबकि दुर्ग की बात करें तो राजेंद्र साहू के साथ पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे समेत कई दुर्ग इलाके के बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे। लोकसभा क्षेत्र के जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, अब पराजय योद्धा, आपन की बदौलत रिकॉर्ड बनाना है। पूरे देश में सर्वाधिक मत से रायपुर लोकसभा से बृजमोहन जी जीते हैं। छत्तीसगढ़ से 11 के 11 सीट जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास जावे। आदरणीय बृजमोहन भैया, हमार लोकसभा क्षेत्र रायपुर में संगे संग रायपुर विधानसभा में भी उनकर सेवा जनता ला लगातार मिलत रही। कोई ला निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे रायपुर लोकसभा क्षेत्र के भाइयों बहनों, आपको देश में रिकॉर्ड बनाने का अवसर मिला है। जैसे रायपुर के जनता है विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के 23 साल के रिकॉर्ड तोड़े हैं, वैसे रिकॉर्ड लोकसभा में आप मतलब तोड़ना है। मुहूर्त था, शुभ मुहूर्त है आज की डेट और समय 1 बजे के बाद थी और मैं उसी समय में अपना नामांकन दाखिल किया हूँ और हमारे सभी वरिष्ठों के साथ। प्रत्याशी ने अपनी ओर से भरसक संभव प्रयत्न किया है क्षेत्र में दौरा करने का और उसका अच्छा प्रभाव पड़ा है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। लोगों के बीच में गए हैं, नया चेहरा है, युवा चेहरा है और सभी साथ देने के लिए तत्पर है। बहुत उत्साही, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरगुजा की जनता और मां ममाए के आशीर्वाद से हम इस सीट को जीत रहे हैं। जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है। जीत जो दुर्ग की जनता की होगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की होगी और भारी मतों से जीतेंगे। तो नामांकन दाखिले का सिलसिला चल पड़ा है। बिलासपुर से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस नेता विष्णु यादव के बगावती तेवर अब देखने को मिले हैं। दरअसल विष्णु यादव, इनका नाम चल रहा था टिकट के लिए, इन्होंने बाकायदा अब टिकट नहीं मिला तो नामांकन फॉर्म खरीदा है, सबको चौंका दिया है। विष्णु यादव ने आरोप लगाया कि टिकट वितरण में शीर्ष नेतृत्व ने उनके साथ अन्याय किया है। योग्य प्रत्याशी होने के बावजूद पार्टी ने बाहरी प्रत्याशी देवेंद्र यादव को मौका दिया है, जो बिलासपुर की जनता और यादव समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं से उनकी बात हो रही है, उन्हें उम्मीद है कि पार्टी अपना फैसला बदलेगी और उनके नाम से B फॉर्म आएगा। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से यहाँ पर प्रत्याशी कल जो लिस्ट जारी किया है, वो बिलासपुर की जनता और बिलासपुर के जो यादव समाज हैं उनको किसी को भी कहीं रास नहीं आ रहा है। तो इसलिए अभी भी मैं उम्मीद करता हूँ, कांग्रेस पार्टी से निवेदन भी करता हूँ राहुल गांधी जी से कि वो कांग्रेस प्रत्याशी के जो घोषित किए हैं उसको बदला जाए और यहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशी जो मुझे जो है फिर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए। दूसरे दलों के नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने पर पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने एक बड़ा बयान दिया। सिंहदेव ने कहा कि एक व्यक्ति के ज्वाइन करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो लोग 5 साल इधर मलाई खा रहे थे वही लोग उधर दिख रहे हैं। जिसके जवाब में बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज ने कहा कि कहां मलाई खाए हैं, जिन लोगों ने खाया है उसका नाम सामने आ रहा है। एक व्यक्ति के शामिल होने से लोग शामिल नहीं होते और यही अंतर है पार्टियों का, जो है अंतर यही है। जो 5 साल इधर मलाई खाते हुए दिखे वही उधर जाते हुए दिख रहे हैं तो लोग हंसते हैं। इसका प्रभाव उल्टा पड़ता है कि लोग हंसते हैं कि देखो क्या प्रभाव पड़ेगा।
नहीं, हम कहाँ मलाई खाए हैं। मलाई जो खाने वाले हैं उनका नाम तो कहीं कहीं आ रहा है। हम तो इसलिए यहाँ आए हैं, वहाँ रह कर के हम लोगों का सेवा जैसा चाहते थे वैसा नहीं कर पाते थे, और यहाँ आ कर के हम अपने घर में आए हैं। यहाँ हम स्वेच्छा के साथ और सबके मन के अनुकूल हम काम कर सकेंगे। यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के छिंदवाड़ा स्थित घर पर आज पुलिस पहुंच गई। बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की शिकायत के तहत ये कार्रवाई की गई थी। कमलनाथ के घर पुलिस 1 घंटे तक कमलनाथ के निजी सचिव आर.के. मिगलानी से उन्होंने पूछताछ की। बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने कथित फर्जी वीडियो को लेकर ये शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस पहुंची। 1 घंटे तक पूछताछ हुई कमलनाथ के निजी सचिव से। नहीं, अभी ऐसा कुछ ऐसा चल रहा है। पूछताछ इसलिए आए थे सर। आर.के. मिगलानी के खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ? सीआई साहब कुछ बताएंगे क्या है मामला? किस लिए पहुंचे थे आज? प्रोसीजर पुलिस की है। क्या प्रोसीजर सर? जो भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं क्या किस मामले आगे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। क्या मामला है सर? मामला क्या है? मामला क्या है? मामला जो है अभी मीडिया में नहीं बताया जा सकता क्योंकि प्रभावित सर क्या मामला है? एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस को जमकर निशाना साधा, आड़े हाथों लिया। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि देश का ये पहला उदाहरण होगा जहां कैंडिडेट अपने घर में हेलीपैड बनाकर हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं। प्रहलाद पटेल ने आगे कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि धन के बल पर कमलनाथ नतीजे बदलने की कोशिश करते हैं। प्रहलाद पटेल ने कहा कि अंतिम दिनों की लड़ाई सिर्फ पैसों की लड़ाई है। मतदान के पहले कमलनाथ के भ्रष्ट आशय को रोकने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता और निर्वाचन आयोग को काम करना चाहिए। वहीं कमलनाथ को लेकर तंज कसते हुए कहा कि अंतिम समय में ज्यादा जोर लगाया जा रहा है, दिया जो है वो ज्यादा भभकता है, ये प्रहलाद पटेल ने कहा है। मैं कहता हूं कि उनको हिंदी नहीं आती होगी, अंग्रेजी में भी मेरा हमारा संकल्प पत्र है, लोकल लैंग्वेज में भी है। मुझे पता नहीं उनको आती कि नहीं आती, लेकिन अंग्रेजी तो मैं है, उनको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग का अधिकार है, अगर मेरी गाड़ी जा रही है तो चुनाव आयोग को मेरी गाड़ी रोककर जांच करने का अधिकार है। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि दीपक अंतिम समय में भभकता ज्यादा है। बस इतना ही है, इंतजार करिए। ग्वालियर लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। चुनावी सभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ मध्य प्रदेश है जबकि दूसरी तरफ ग्वालियर है। ये ग्वालियर की विशेषता है कि जब स्वाभिमान को चोट पहुंचती है तब ग्वालियर से धारा बहती है। साथ ही सीएम ने राजमाता सिंधिया को भी याद किया और पीएम के दौरे की भी चर्चा की। ग्वालियर में अटल जी की धरती से अगर जीत का डंका बजेगा तो हमारा सबका सीना 56 इंच का होगा, हमारी सबकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान राम की तो जय जयकार हो ही चुकी है। बोला जय जय श्री राम। बीजेपी के नेताओं ने संकल्प पत्र के बारे में आज जानकारी दी है। जबलपुर में मंत्री राकेश सिंह और ग्वालियर में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों से बातचीत करते हुए राकेश सिंह ने कहा कि 10 लाख लोगों के सुझाव को मिलाकर संकल्प पत्र तैयार किया गया है। जबकि नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस संकल्प पत्र को जारी करने के बाद कांग्रेस पार्टी में हलचल मच गई है। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि गारंटी शब्द ऐसा हो गया है जैसा मोदी जी का चेहरा। और ये कहते हुए मैं गर्व और गौरव है कि संकल्प पत्र के लॉन्चिंग के समय पर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष माननीय राजनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी सहित समूचा नेतृत्व हमारा मौजूद था। 2047 तक भारत दुनिया का सबसे विकसित देश बने और उसके साथ साथ कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। और इधर मोदी जी ने जो कहा आप सबके ध्यान में, फिर भी मैं दोहराता हूं एक सांस में, 370 हमारे घोषणा पत्र में था
पूरा हुआ, 35 था पूरा हुआ, CAA था पूरा हुआ, ट्रिपल तलाक था पूरा हुआ, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाएंगे, भव्य मंदिर आप देख लो पूरा हुआ। मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी लोकसभा सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में इस चुनाव में शुमार है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के टिकट पर इस चुनावी मैदान में इस बार वो दम भर रहे हैं। सिंधिया मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पर्चा भरने से पहले उन्होंने ग्वालियर में अपने कुल देवी देवताओं के दर्शन किए, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंगलवार को नामांकन दाखिल करने से पहले वो कई मंदिरों में माथा भी टेकेंगे। पूजा अर्चना के बाद आज उन्होंने सिंधिया ने कहा कि उन्होंने ग्वालियर के सभी मंदिरों में जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया है। सिंधिया ने कहा कि जो संकल्प सदैव सिंधिया परिवार का रहा है, इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए वो भी आगे आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस इसे लेकर सिंधिया पर तंज भी कस रही है। जैसी शिवपुरी से खबरें आ रही हैं कि सिंधिया जी चुनाव हार रहे हैं, अब हार रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर जाना तो अच्छी बात है। सभी प्रत्याशी जाते हैं, सभी पार्टियों के जाते हैं, लेकिन सिंधिया जी पहले मंदिर नहीं जाते थे। अचानक से जब हार का डर है तो मंदिर जाने लगे हैं। ईश्वर ही सब जानता है कि कौन स्वार्थ से आ रहा है और कौन निस्वार्थ से आ रहा है, तो ये तो शिवपुरी और गुना की जनता सब समझ रही है। ऐसा नहीं है कि उनके क्षेत्र में जो मंदिर है, जो देवस्थान है, वहाँ पर वो मेरी जानकारी में हमेशा से उन्होंने जाकर के पूजा अर्चना की है। तो चुनाव का समय है, अंचल के प्रदेश के वो एक नेता हैं, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है ये बिल्कुल ठीक है कि वो प्रभु को भी प्रार्थना करें और जीत का आशीर्वाद प्राप्त करें। देव सिंधिया परिवार का रहा है, उसी परंपरा का निर्वाह करने में भगवान का आशीर्वाद रहे, इसी मनोकामना के साथ मैं प्रस्थान कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी के मध्य प्रदेश के इकाई के अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने IBC 24 पर लोकसभा की 5 सीटें जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीएसपी 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से रीवा, सतना संभाग और ग्वालियर चंबल संभाग समेत मध्य प्रदेश में बीएसपी के 5 प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं, ये उनका दावा है। ये भी आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लोग और प्रशासन ने मिलकर बसपा के वोटर्स को वोट डालने से रोका था, लेकिन इस बार पूरी ताकत के साथ बसपा के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं। कांग्रेस हमेशा दलितों का शोषण करती है। देश के अंदर जहां कांग्रेस को लगता है कि वो चुनाव हार रही है, वो बीजेपी का समर्थन करती है। जो भी ये रणनीति भाजपा कांग्रेस के लोग कहीं ना कहीं मिली भगत करके जब ये लोग हारना स्वीकार कर लेते हैं तो फिर एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो उस पर भी हमारा फोकस रहेगा कि ये लोग मिल ना पाए और इस बार हमारा कार्यकर्ता चौकन्ना होकर पोलिंग बूथ पर डटकर मुकाबला करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 बजे रात पूरे दिन की बात। राम अवतार जग्गी हत्याकांड के 2 दोषियों ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बाकी बचे 25 दोषियों के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। दरअसल 2003 में मौदहापारा थाना के पीछे एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके बाद राम अवतार के बेटे ने अजीत जोगी और अमित जोगी पर पिता की हत्या करवाने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई थी। उस समय पुलिस ने पूरे मामले में लीपापोती करते हुए कई फर्जी आरोपियों को जेल में भेज दिया था। बाद में बीजेपी की सरकार आने के बाद मामले को दिसंबर 2004 में CBI को सौंपा गया, जिसके बाद CBI ने भी एक FIR दर्ज की, जिसमें अमित जोगी को मुख्य आरोपी समेत करीब 30 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें 2 आरोपी महंत उर्फ बुल्टू पाठक और सुरेश सिंह ये CBI के सरकारी गवाह बन गए थे। 31 मई 2007 को कोर्ट ने अमित जोगी समेत विश्वनाथ राजभर, विनोद सिंह, श्याम सुंदर उर्फ आनंद, अविनाश उर्फ ललन सिंह और जामवंत कश्यप को दोष मुक्त कराते हुए 19 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले को आरोपियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को यथावत रखते हुए सभी आरोपियों को कोर्ट में सरेंडर करने के निर्देश दिए थे। परंतु 2 अभियुक्त, एक मेन चिमन सिंह जो शूटर था और उनका एक सहयोगी विनोद, ये 2 अभियुक्त जो है ये सिलेंडर किए माननीय न्यायालय के सामने और माननीय न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया है और बाकी की अभी तक की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। ऐसे सुनाई में मुझे भी आया है, पर कोर्ट के सामने अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया है।
सारे जो अभियुक्त थे, अगर आप 5 बजे तक उपस्थित नहीं होते तो माननीय कोर्ट जो है फैसला लेगी। मेरे जानकारी के मुताबिक सबकी वारंट इशू होगा। उच्च न्यायालय का जो ये निर्णय आया है, इसका जग्गी परिवार स्वागत किया है। और जो अमित जोगी के खिलाफ मामला लंबित पड़ा है, उसमें मुझे बल मिला है, ताकत मिली है, हिम्मत मिली है, और मैं उसको जल्द से जल्द हाई कोर्ट से गुजारिश करूंगा उससे चालू हो और उसमें भी हमको न्याय दे। हाँ, एक विनोद सिंह है, दूसरा जामवंत, तीसरा श्याम सुंदर। इन लोग एक्चुअली बिहार के रहने वाले हैं। मैं उनको मोबाइल से सूचना दे दिया हूँ, 1-2 दिन में सरेंडर कर देंगे करके बोले हैं। हाँ, तो हो सके कि 25 तारीख तक आगे न्यायालय के समक्ष समर्पण करेंगे। न्यायालय को भी मैंने सुबह ही सूचना दे दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।